अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन 3 है वो भी क्वेश्चन 1 और 2 की तरह एज इट इज़ है। इसमें भी हमने सब स्पेस टेस्ट जोन से आइडेंटिफाई बताना है कि सब स्पेस टेस्ट है कि नहीं। ये पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, चलें करते हैं। ये देखिए, द सेट ऑफ ऑल डायगोनल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। ए पार्ट ये है हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें क्या एन क्रॉस एन मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने सारे लेने हैं। चलें लेट कर लेते हैं ए, बट किस फॉर्म में, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है। उन्होंने ये नहीं कहा सेट की फॉर्म में, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लेते हैं। चलें, A11 डायगोनल का है, तो मतलब A22 और अप टू सो ऑन किस पे, ANN। ओके, डायगोनल में यही होते हैं ना, बाकी सारे क्या होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है ना, ऐसे इधर भी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। ठीक है ना, ये चलता रहेगा। ओके, ज़ीरो ज़ीरो, फिर ये A1 A2 आगे भी ये चलता रहेगा, A3 3 4 4 ANN तक। ठीक है, बी लेट कर लें। जो बी है वो आप लेट कर लें, ये B11 ज़ीरो ज़ीरो, B22 और ये अप टू सोन। ठीक है, और ये इधर भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, इससे आगे क्या आता, ये ज़ीरो ही चलता रहेगा। ठीक है, और इधर भी ज़ीरो, ये BNN लास्ट होगा। ओके, मतलब ये B3 3 4 4 5 5 6 6 और NN तक। ठीक है, ये हमारे NN क्रॉस N मैट्रिसेस हो गए। ओके, ये देखिए, ये डायगोनल पे चलते जाना था, 3 3 4 4 5 5, इधर भी डायगोनल पे चलते जाना था। ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। दो कंडीशन होती है हमारी सब स्पेस को करने की। पहली कौन सी है, वेक्टर का एडिशन, दूसरी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। जो फर्स्ट है वो करते हैं, वो क्या है हमारी, बाय वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलें अब इनको एडिशन का क्या करना है, A प्लस B, इनका एडिशन करना है ना, इन दोनों का करते हैं। लिखें इधर, A क्या है हमारे पास सेट, A11 ज़ीरो अप टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो, A22 अप टू ज़ीरो, ये आगे सोन, ये भी ज़ीरो तक। ठीक है, और ये इधर लास्ट क्या आएगा, ANN। ठीक है, ये चलता जाएगा, ये 3 3 4 4 डायगोनल पे वर्ड्स आते रहेंगे। ठीक है, प्लस B सेट लिखें। चलें अब इनको प्लस करना है, प्लस करें। प्लस में क्या होगा, A11 प्लस B11, ऐसे होगा ना, A11 प्लस B11। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये बाकी वैसे ही सारा सेट रहेगा। इधर भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो, A22 प्लस B22। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ऐसे ये चलते रहेंगे। मतलब इधर भी डायगोनल ही प्लस होंगे ना, क्योंकि वैल्यूज ही डायगोनल वाली है, बाकी ज़ीरो वाली है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, ANN प्लस BNN, ऐसे होगा ना। ये देखें, ये आ गया, ये चलते रहेंगे। इसका मतलब है कि अगला A33 प्लस B33, A44 प्लस B44, ये चलते जाएंगे और कहाँ तक रुकेंगे, ANN प्लस BNN तक। ठीक है, ये हमने इन्हें प्लस किया। ओके, अब देखना है कि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है कि नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस लेने हैं और सेट भी क्या बने, सिर्फ डायगोनल ही आए। तो देखिए, हमने इनको प्लस किया तो हमारे भी ये देखें, ये सिर्फ डायगोनल ही आ रहे हैं ना, और एन क्रॉस एन तक आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये डायगोनल ही आ रहे हैं और एन क्रॉस एन तक आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि सेटिस्फाई करती है कि नहीं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, और क्या है, KA। ओके, के साथ पहले को ही मल्टीप्लाई करना है। क्या है अब इसमें, इधर के आ जाएगा और A सेट क्या है हमारे पास, ये A11 ज़ीरो अप टू ज़ीरो, ज़ीरो A22, मतलब डायगोनल में लिखी जाने।
ठीक है, अब के को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 बस के आ जाएगा। ये होगा KA11 KA222 अप टू KANN, ऐसे ही होगा ना। इधर ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना ज़ीरो। ये देखिए ये अप टू ज़ीरो तक, ये भी अप टू ज़ीरो तक। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। और ये हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं, ये भी सेटिस्फाई हो गया। देखो के के साथ अगर हमने कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारा ज़ीरो का इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही रहे हैं और डायगोनल में ही सिर्फ हमारी वैल्यूज आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी एन क्रॉस सेट है, हमारा डायगोनल पे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तक किया है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा सबस्पेस है। ठीक है, ये हमारा सबस्पेस क्या है, ये आपका आंसर है। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें अब इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में द सेट ऑफ ऑल ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए सच डैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें भी ए और बी वैसे ही ऐड करने जैसा पहले पार्ट में किए थे। ठीक है, एन क्रो एन मैट्रिक्स कर ली है। ओके, अब जौन सा है हमने इस पर पहली कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी, ए प्लस बी वाली। प्लस करना है, करें, क्या आएगा, A11 प्लस B11। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, अप टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो ही होगा। ओके, इधर भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो का, A22 प्लस B22 अप टू ज़ीरो। ठीक है, ये भी अप टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ही होता है, ANN प्लस BNN, ये हो गया। ओके, और डायगोनल मतलब ये आगे चलता रहेगा। ओके, ये हमारा ए प्लस बी आ गया। उन्होंने कहा था डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो से आपने बताना है क्या डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट पहली कंडीशन के मुताबिक ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। चलो करते हैं डिटर्मिनेंट। अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, इसके ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही होता है ना। ठीक है, ये नॉट इक्वल होगा इसके, भला कैसे, ये देखें, इसका अगर हम ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट लें तो डायगोनल एंट्री सारी आ जाएंगी। ठीक है ना, ये देखें A11 प्लस B11 A22, इसको करके देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, बट हमें ये नीट पे नहीं करना। ओके, क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, A11 प्लस B11। ठीक है, और A22 प्लस B22 और अप टू ANN प्लस BN। ठीक है, डायगोनल्स का यही होता है ना, ये हमारे मल्टीप्लाई में आ गया सारा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो आ गया ए प्लस बी का। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, A11 A22, ये आएगा ना, साथ अप टू ANN, ये हमारा ए का आ जाएगा। बी का अगर ले तो क्या आएगा, B11 B122 अप टू BNN। ठीक है, ये हमारा आ गया। ओके, अब जोन सा है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये तो इसी तरह रहेगा, इसको तो पहले सारा मल्टीप्लाई करके फिर इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह आंसर नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है, देखें, अगर आप ए का डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या आएगा, A11 A22 अप टू ANN, ज़ीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब ये हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और ये पहली कंडीशन से पता चल गया कि ये सबस्पेस नहीं है, नोट अ सबस्पेस। ओके, आप लिख लेना, फिर से एक बार देख लें। ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, ओके, बी ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, प्लस किया, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन के मुताबिक ये आ गया। ओके, उन्होंने उसके बाद हम देखते हैं कि ए प्लस बी का अगर उन्होंने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के ये, तो हमने पहली कंडीशन में इसका अगर डिटर्मिनेंट लें तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। असल में वो इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सोल्व करके भी देख लिया, इन दोनों को सोल्व कर ले तो इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, आप चाहे देख लें, इसकी डायगोनल एंट्रीज आएंगी, ज़ीरो तो नहीं ना आएगा, तो ये सब स्पेस नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले अब हम करते हैं इसका सी पार्ट।
ये सी पार्ट है। ओके, द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मेरिट्स ए सच दैट ट्रेस इक्वल ऑफ ए इक्वल टू, इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें उन्होंने कह दिया ट्रेस ऑफ ए जीरो के इक्वल, और ट्रेस कैसे है, इसमें भी ए बी मैंने यही सेट किया है, मैट्रिक्स स्टोन से लेट किया है, उन्होंने कहा था एन क्रॉस एन का होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को प्लस करना, ये होता है ना। चलें करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेस ऑफ ए लिखते हैं, क्या होगा, सब डायगोनल एंट्रीज को प्लस करें, A11 प्लस A22 प्लस जहाँ तक चलता जाए, कहाँ तक होना है, ANN, यहाँ तक है ना। चलें बी का ट्रेस लें, ट्रेस ऑफ बी क्या है, B11 प्लस B22 प्लस अप टू BNN, ये हमारे पास आ रहा है ना ट्रेस ऑफ बी। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं, सब स्पेस है कि नहीं कंडीशन के मुताबिक। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, बाय वेक्टर एडिशन, यही है ना हमारे पास। सब स्पेस की जो दो कंडीशन में से पहली कंडीशन ये है कि वेक्टर्स का एडिशन आपने लेना है। ठीक है, चलें एडिशन हमने लेना है किस दो का, इन दो का एडिशन लेना है, यही दो का लेना है ना। इधर लिखें ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू, इनकी वैल्यू लिखें, क्या आएगी, A11 प्लस A22 प्लस अप टू प्लस ANN। ठीक है, ये होगी ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू प्लस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, B11 प्लस B22 प्लस अप टू BNN। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू, अब इनको प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। चलें देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इधर देखिए इन्होंने सबसे पहले हमें दिया था ट्रेस ऑफ ए जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये मतलब इसको आपने लिख देना इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो के हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों कर लिया आपने। ओके, अब आप देखें तो ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, इधर लिख दें ज़ीरो प्लस ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, इधर लिख दें ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा एडिशन का आंसर आ गया, ये सेटिस्फाई है, बिल्कुल ये सेटिस्फाई है। उन्होंने कहा था ट्रेस ऑफ इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि स्केलर की मल्टीप्लिकेशन, ये KU। ठीक है, KU होता है ना, तो इधर क्या आएगा, ये हमारी दूसरी कंडीशन होती है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्रेस ऑफ KA की, क्योंकि ट्रेस हमने फाइंड करना है। चलें इधर लिखें, पहले क्या था, ये वाला जो सेट है इसको केस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कर लेते हैं, KA1 प्लस KA2 प्लस अप टू KAN। ठीक है, ये हमने इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक ट्रेस ऑफ, और अगर K कॉमन निकालें पीछे क्या बचेगा, A11 प्लस A22 प्लस अप टू प्लस ANN। ठीक है, इक्वल टू K, ये किसके इक्वल है, ये देखें ये ज़ीरो के इक्वल है ना, इधर लिख दें ज़ीरो, तो K इधर लिख दें ज़ीरो, तो K ज़ीरो से क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा सब स्पेस है, इधर लिख लें, यस सब स्पेस ये है। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक बार फिर देख लें, ट्रेस ऑफ ए देखना, ट्रेस हमने कर दिया, फाइंड डायगोनल एंट्रीज का प्लस ट्रेस होता है। ठीक है, एडिशन किया, इन दोनों को प्लस किया, ये दोनों जीरो के इक्वल थे, जीरो का कर दिया, ये देखिए हमने किया, जीरो आंसर आया। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने ट्रेस ऑफ के ए, जो ट्रेस ऑफ ए है उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें के कॉमन ले लिया। ओके, के कॉमन लिया तो ये किसको होता है, जीरो का जीरो लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई जीरो को जीरो, ये मतलब सब स्पेस है। चलें इसका डी पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस। सिमेट्रिक आपने जो सा 9, 10 फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा। सिमेट्रिक क्या होते हैं, ये होते हैं ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, बी के, कोई भी वैल्यू है उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल, उसके इक्वल हो, ये हमारा सिमेट्रिक है ना। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस रहता है, सिमेट्रिक में ये हमने लिख लिया, समझ लीजिए हमने लेट कर लिया। ओके, ये सिमेट्रिक का लेट कर लिया, और उन्हें कैन क्रॉस एंड मैट्रिसेस मतलब ये चलते ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो से हम इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एडिशन वाली, मतलब ए प्लस बी का क्या ले लेंगे, एडिशन करनी है ना, ट्रांसपोज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, AT प्लस BT।
इसके इक्वल होगा ना ये, ठीक है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये देखें इसके, ये पहली इक्वेशन जो है ए के, इधर लिख लें ए, प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये दूसरी इक्वेशन में बी के, इधर बी लिख लें, ठीक है। ये हमारा आ गया। पहली कंडीशन का सेटिस्फाई हमारी हुई है कि नहीं हुई, इधर वैसे लिख लें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तो बिल्कुल हमारी हो गई है। कैसे, ये देखें इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, इधर भी हमारा यही था ना, उन्होंने कहा ऑल सिमेट्रिक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक होने और सिमेट्रिक में यही कंडीशन है कि कोई भी यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी आ गया सेट, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उस सेट के। यही हमारा आंसर है ना, यहाँ भी देखें उसका ट्रांसपोज उस सेट के इक्वल है, ये हमारी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन करते हैं, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कर लेते हैं। के ए का ट्रांसपोज स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा, के ए ट्रांसपोज, क्योंकि स्केलर के साथ थोड़ी ट्रांसपोज आप लोग को लगाएंगे। चलें, ए टू किसके बराबर है, ए के, लिख लें इधर के ए, ठीक है, इसको वैसे ही लिखें। अब हमारी सेकंड ये आ गया, क्या ये हमारी सेटिस्फाई है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे, वैसे ही किसी सेट का ट्रांसपोज उसके सेट के बराबर हो, ये हमारे उसके बराबर ही है, ये भी सेटिस्फाई है, ये दोनों सेटिस्फाई है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा, यस ये हमारा सबस्पेस है कि नहीं, यस ये हमारा सबस्पेस है, ठीक है। ये हमारा ये भी हो गया क्वेश्चन। आपका 3 में किसी भी पार्ट में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।